हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो 7.4 है, जो कि 7.4 के अंदर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, यानी अवकलन करना है हमको पैरामेट्रिक फंक्शन का। पैरामेट्रिक फंक्शन इस प्रकार से होते हैं, जैसे हमको कोई एक दे रखा है, जैसे f ये दे रखा है x, एक वेरिएबल जो कि y है, और दूसरा एक हमको दे रखा है, या t ले लेते हैं इसको, लेट ये कोई वेरिएबल है जो t के अंदर दे रखा है। f कोई फंक्शन है जो कि t वेरिएबल के अंदर दे रखा है, और x भी एक फंक्शन है जो कि t वेरिएबल में दे रखा है। दो फंक्शन हो गए, ft और gt। तो अब क्या करना है, हमको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होता है। पैरामेट्रिक के अंदर हमको क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे होते हैं, बट वो दोनों फंक्शन का जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल कैसा होता है, सेम होता है। या तो t हो सकता है, या थीटा हो सकता है, या x, या कुछ भी, मतलब इसके जो वेरिएबल यहां पर होगा वो क्यों वेरिएबल यहां पर होगा। दो फंक्शन हो गए, हमको वैल्यू हमेशा किसकी फाइंड आउट करनी होगी, dy बाई dx की, dy बाई dx की वैल्यू। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम दो वैल्यूज निकालते हैं। y का जो डेरिवेटिव होता है उसको करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dt, ठीक है। और यहां से x का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई dt, ठीक है। ये दो टर्म्स हमको मिलेंगी, तो इन दोनों की हेल्प से हमको क्या बनाना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे आएगा, कि हम क्या करेंगे, dy बाई dt अपॉन में क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt, ठीक है। dy बाई dt, तो यानी ये वाला जो टर्म है ये तो यहां पे लिखेंगे, होल अपॉन में क्या लिखेंगे, dx बाई dt की टर्म को। तो dx बाई dt की टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो क्या बनेगी, देखिए ऊपर तो यहां पर है dy बाई dt, ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या बनेगा, dt अपॉन dx। तो dt से dt कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली वापस क्या बनेगा, dy बाई dx। तो हमको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ही करना है dy बाई dt, और अपॉन में क्या लिखना है, dx बाई dt, या जो भी वेरिएबल हो t के रेस्पेक्ट में करना हो तो t लिखेंगे, और थीटा के रेस्पेक्ट में करना थीटा, p हो तो p, जो भी वेरिएबल दे रखा है हमको तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये शो करने की वहां पर आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इतना सा लिखना है, ये करेंगे और हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx की। अब इसके अंदर एक और चीज है कि यहां पर हर बार जब भी अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं, y का t के रेस्पेक्ट में किया, तो यहां पर हर बार एक लाइन लिखनी है कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये मैं क्वेश्चंस के अंदर नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखनी है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, ये लाइन आपको लिखनी है। और यहां पर x लिखेंगे तो यहां पर भी एक ही लाइन लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखें ताकि कहीं भी क्वेश्चन में मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो अब हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब dy बाई dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर हमको दो अलग अलग वेरिएबल्स दे रखे हैं, x और y, और उनका कॉमन वेरिएबल यहां पर दे रखा है t। जैसा कि हमको मालूम है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके लिए, dy बाई dx। उसको किस प्रकार अरेंज करेंगे, dy बाई dx को हम पता है कि dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, dt अपॉन dx से। यानी हमको इस वाले टर्म का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इस वाली टर्म का भी t के रेस्पेक्ट में। फिर इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले हम इसके लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी इस वाले का t के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या टर्म आएगी, dx बाई dt, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो अपॉन में आता है वेरिएबल। यहां पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो a तो बाहर आ जाएगा। अंदर दे रखा है sec t, sec t का डिफरेंशियल क्या होता है, sec t, और साथ में मल्टीप्लाई में tan t,
ठीक है, तो ये तो dx/dt निकाल दिया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? dy/dt। तो सेम टू सेम चीज लिखेंगे कि समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dt की वैल्यू फाइंड आउट होगी। dy/dt, तो b कांस्टेंट है तो b बाहर आ गया, और tan t की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या होगा? sec स्क्वायर t। ठीक है, तो dy/dt और dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, dy/dx। तो dy/dt की वैल्यू क्या है? b sec स्क्वायर t, b sec स्क्वायर t, और मल्टीप्लाई इसको किससे करना है? dt/dx। यहां पर हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? dx/dt की। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन, इसके होल अपॉन में लिख देता हूं, यहां स्पेस कम है इसलिए, तो a sec t tan t, sec t मल्टीप्लाइड बाय tan t। तो यहां हुआ क्या है? देखिए यहां पर dt/dx, dt/dx का मतलब क्या? dy/dx अपॉन dx/dt। देखिए कैसे बनता है, dy/dt लिखा हुआ है, इसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे? dx/dt। यानी ये dx/dt जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो टर्म क्या बनेगी? dt/dx, ये हमारा टर्म बनेगी। तो बस अब हम करना यही है कि एक बार dy/dt निकालना है, एक बार dx/dt निकालना है। dy/dt के अपॉन में क्या लिखना है? dx/dt। तो हमने वही किया है, तो ये एक सेक से एक वाला सेक कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म बनती है सेक और tan के अंदर, तो क्या बना यहाँ पे? sec t और यहाँ पर tan t। तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू b/a। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 1 अपॉन कॉस t, और tan को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन t और यहाँ पे लिख देंगे कॉस t। ठीक है, तो ये एक कॉस से एक कॉस कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? 1 अपॉन साइन t। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक। और आगे क्या पढ़ा है? b अपॉन a, और यहाँ पे होगा कॉसेक t, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है x इक्वल टू log t प्लस साइन t और y इज इक्वल टू e टू द पावर t cos t। तो इसको dy/dx फॉर्मेशन करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का सेपरेटली t के रेस्पेक्ट में, यानी t के सापेक्ष इनका अवकलन हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले dx/dt, यानी इसका x के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो log t का क्या होता है? 1 अपॉन t प्लस साइन t का क्या होगा? cos t। ठीक है, तो ये तो dx/dt निकल गया। अब निकालना है dy/dt, यानी इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में। तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर t, और cos t का होता है माइनस का sin t। ठीक है ना, तो अब प्लस माइनस जो होगा वो माइनस बना देगा, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी? e टू द पावर t माइनस का sin t। तो बस क्या लिखना है हमको? dy/dx लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं dy/dx। dy/dx की वैल्यू क्या होगी? dy/dt अपॉन dx/dt, यानी dy/dt यानी ये वाली टर्म e टू द पावर t माइनस का sin t अपॉन में dx/dt। dx/dt की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन t माइनस का cos t। तो हम यहां पर क्या करते हैं? ये अपॉन वाली टर्म दिख रही है, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे लसअप या एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे इस जगह पर, तो ऊपर तो एज इट इज टर्म बनी रहेगी t माइनस का sin t, अपॉन में क्या बनेगा? एलसीएम लिया 1 माइनस t cos t, और होल अपॉन में क्या आएगा? t। ये t अपॉन के नीचे अपॉन है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां ये t यहां पे आ जाएगा, t ब्रैकेट में e टू द पावर t माइनस साइन t अपॉन t cos t, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमको दे रखा है x और y की वैल्यूज।
अब इनका क्या करना है, दोनों का t के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमको फाइनली आंसर लेके आना है dy बाई dx, तो इसके लिए इन दोनों का t के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt क्या होगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन t, ये हो गया dx बाई dt। अब फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dt, dy बाई dt। तो बार बार ये मैं बताऊंगा नहीं कि आपको लिखना है कि t के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर या t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, ये आपको बार बार लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर y का t के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर t प्लस cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin t, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। तो आंसर इसका रहेगा e टू द पावर t sin t। अब दोनों की वैल्यू निकल गई, अब फिर से वही dy बाई dx, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या बनेगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, बस इतना सा करना है हमको। dy बाई dt क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू, तो इसको लिखते हैं e टू द पावर t माइनस का sin t अपॉन में dx बाई dt यानी 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t, तो ये एक अपॉन के नीचे दूसरा अपॉन है, तो t कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ, तो रेसिप्रोकल होके t ऊपर गया तो यहां पे आ जाएगा t, बस, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x इक्वल टू a cos थीटा b इक्वल टू y इक्वल टू b sin थीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा, यहां पर वेरिएबल थीटा इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो a जो है कांस्टेंट टर्म है, तो वो तो बाहर आ जाएगी, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin थीटा, ठीक है। और इसका करेंगे तो dy बाई डी थीटा, क्योंकि यहां थीटा के रेस्पेक्ट में, तो b बाहर कांस्टेंट है तो b तो बाहर ले लेंगे, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा, तो यहां पे आ गया cos थीटा, बस सिंपल है। dy बाई dx हमको फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही प्रोसेस, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये हमको लिखना है। तो इसको dy बाई डी, ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या है, b cos थीटा, तो यहां लिख दिया हमने b cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, dy बाई डी थीटा की, dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमने लिख दी, ये b cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का a sin थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का a sin थीटा। तो अब देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा, और b बाई ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस b अपॉन ए यहां पे आ जाएगा cot थीटा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट दे रखा है y इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो पहले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या दे रखा है, थीटा, तो जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin थीटा, ठीक है, और माइनस यहां पर cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin 2 थीटा, माइनस का sin 2 थीटा। अब sin cos थीटा का डेरिवेटिव होता है sin थीटा, बट यहां पर थीटा के प्लेस पे क्या दे रखा है, 2 थीटा, तो हम चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा यहां पर वेरिएबल है, तो जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहां पर थीटा का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 1, और ये जो 2 कांस्टेंट बाहर आया उसको हम आगे लिख देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान तो था ही, यहां पे 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 sin 2 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पे इसको प्लस में लिख देता हूं, ये हो गया प्लस का निशान, ठीक है। अब इसका दूसरा हम पार्ट करते हैं, dy बाई डी थीटा, यहां पे लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में फिर से करते हैं, तो sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2 थीटा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग जैसे
2 थीटा का करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और थीटा का क्या होगा 1, तो केवल यहां पे क्या लिखेंगे 2। बस dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, dy बाय dx, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। तो dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा अपॉन प्लस में साइन 2 थीटा। और ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहते हैं तो यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, जैसे माइनस यहां पे अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का और माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इसको एक बार लिख ही देते हैं। यहां पर माइनस को मैंने कॉमन लिया तो ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, और इस पूरे के आगे माइनस जो हमने यहां से कॉमन लिया था वो यहां पे लिख देते हैं। तो इस दोनों में से कोई भी लिखा आंसर सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है x इज टू a थीटा माइनस साइन थीटा और a 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, dx बाय d थीटा, यहां पर a तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। अब अंदर देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का, x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है 1, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो यहां पे हमने लिख दिया cos थीटा। अब dy बाय d थीटा, तो dy बाय d थीटा क्या होगा, a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 1 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहां लिख देंगे माइनस का साइन थीटा। अब फिर से dy बाय dx, तो dy बाय dx यानी dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो बस इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए आंसर क्या आता है हमारा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो ये dy बाय d थीटा को ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन थीटा से, तो यहां पे आएगा माइनस का a साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में ये वाले पूरे टर्म a 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे आएगा a 1 माइनस कॉस थीटा, तो a से a हो गया कैंसिल। अब देखिए यहां पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास आंसर बनता है। हम चाहते हैं तो यहां तक भी लाके छोड़ सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड जो मैनर है उसके अंदर 1 और कॉस कभी भी साथ में दिखाई दे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। हमको मालूम है कि इसके हाफ एंगल या डबल एंगल के जो फॉर्मूले हैं उनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। देखो माइनस का इधर रहेगा साइन थीटा, अब अपॉन में 1 तो एज इट इज पड़ा, अब यहां पर माइनस है यानी ये वाला 1 प्लस का था तो हमको माइनस का 1 बनाना है, तो इस निशान से मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी 1 बनना है वो माइनस का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस तो ऑलरेडी है तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें प्लस का 1 है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहां पर एंगल 1 है तो इसका एंगल यहां पर क्या आ जाएगा हाफ, जैसे फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये साइन का लिखा है, यहां पर कॉस का भी सेम टू सेम है। अगर यहां पर एंगल क्या होता है 2 थीटा होता है, एंगल 2 थीटा होने पर यहां पर क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं यहां पर एंगल थीटा कर दूं तो उसका हाफ करना पड़ेगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। बस ये प्रोसेस हमने किया है। अब ये माइनस इन से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 को क्या बना देगा माइनस का 1 और इसको क्या बना देगा प्लस का, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस का साइन थीटा एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा को हम साइन थीटा का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल चेंज कर दिया, ये तो थीटा के अंदर है और ये थीटा बाई 2 के अंदर, तो एंगल को सेम रखना है, तो इस वाले पार्ट को भी हम चेंज करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसल आउट हुआ, तो क्या बचा
कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और तो यहां पे लिखेंगे इस जगह पे, इसका आंसर यहां पे लिखता हूं, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी क्या आया, कॉट थीटा बाई 2 और आगे क्या दे रखा है, माइनस। और ये हमारा फाइनल आंसर है। किसकी वैल्यू है ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, यहां पर x एक फंक्शन दे रखा है जिसका वेरिएबल t है और y दूसरा फंक्शन है जिसका वेरिएबल भी t है। तो हम दोनों बार जो पहले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू निकाल के फिर dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर सबसे पहले ये x साइन क्यूब अपॉन कॉस 2t, वो भी रूट के अंदर, तो ये u अपॉन v का एक फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले d बाई डी टी ऑपरेटर यूज लेते हैं दोनों तरफ, फिर v जो पार्ट था यानी डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर ये वाला पार्ट एज इट इज u अपॉन v का फॉर्मूला, जो कि हमको मालूम है कि इस प्रकार से होता है कि अपॉन वाला जो v, अगर u अपॉन v दो फंक्शन है तो अपॉन वाला v स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर v d बाई डी टी ऑफ u माइनस u d बाई डी टी ऑफ v, ये हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने v स्क्वायर इन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म को एज इट इज साइन क्यूब t का डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले x टू द पावर n की तरह करेंगे, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव होगा 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t इटसेल्फ एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव cos t, फिर माइनस का निशान तो माइनस। अब न्यूमरेटर वाली चीज एज इट इज और डिनोमिनेटर का जो टर्म था उसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो रूट cos 2t का, तो रूट सबसे पहले रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, तो ये 2 उसके साथ आ गया और अपॉन में। अब cos 2t इटसेल्फ का करना है, तो cos 2t का हो जाएगा sin 2t और 2t का यानी 2, तो यहां पर माइनस आएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास टर्म क्या बनी, यहां से हम फिर एलसीएम लेंगे रूट का cos 2t, ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये टर्म आ गई। तो डिनोमिनेटर के अंदर ये cos 2t और cos 2t जो कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास टर्म बनेगी cos 2t और यहां से रूट के अंदर cos 2t, तो ये दोनों पास पास आ गए और इधर एलसीएम लिया तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। अब यहां पर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ध्यान देने की ये है, cos 2t का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया डबल एंगल वाला या हाफ एंगल वाला। cos 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, बाकी दोनों तीनों टर्म 1 2 और 3 ये हमने एज इट इज यहां पर लिख दी, प्लस यहां पर हमने sin 2t को लिखा 2 sin t cos t, यानी 2 sin t cos t फॉर्मूला sin 2t का और sin क्यूब t को एज इट इज। अब क्या किया, इस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t को इन तीनों टर्म से 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनी वो बनी 3 cos t sin स्क्वायर t, दूसरी टर्म बनी माइनस का साइन 3 2 6 और साइन स्क्वायर को जब इनसे मल्टीप्लाई किया तो बना sin 4t और cos t। अब यहां पर प्लस का सिंबल लिखा, अब sin क्यूब t को इससे मल्टीप्लाई किया तो sin की पावर 4t और साथ में cos t था तो cos t एज इट, अपॉन के अंदर cos 2t की पावर 3/2। अब जो फाइनल टर्म हमारे पास बनती है ये यहां पर 6 साइन की पावर 4t और cos t, यहां पर 2 साइन की पावर 4t और cos t, तो 6 में से 4 टाइम्स जो टर्म थी वो 2 टाइम्स जो टर्म थी वो कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास केवल 4 बचा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना, 3 cos t sin स्क्वायर t और 4 sin टू द पावर 4t और cos t, अपॉन के अंदर हमारे पास था cos 2t और होल पावर 3/2t। अभी इसको भी सॉल्व करें तो आगे स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए सेम टू सेम प्रोसीजर से इसको अप्लाई करना है डेरिवेटिव, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने पर सिमिलर टर्म बनेगी, क्योंकि यहां पर डोमिनेटिंग साइन था तो यहां पर साइन की पावर 4 थी, अब यहां पर डोमिनेटिंग न्यूमरेटर के अंदर cos क्यूब t है तो यहां पर cos 4 की बनेगी, यानी साइन cos आपस में रिवर्स करना है। अब इसको सॉल्व करना, सेम टू सेम टर्म बनेगी। फिर dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमको फाइंड आउट करना है dy बाई dx की टर्म को। तो dy बाई dx कैसे बनेगा, dy बाई dt यानी इक्वेशन 2 और dy बाई dx यानी इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो cos 2t की पावर 3/2 ये दोनों प्लेस पे, तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें से ऊपर ये टर्म कॉमन आ रही है, नीचे ये टर्म कॉमन आ रही है, यहां से एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, एक cos से एक cos कैंसिल आउट, तो हमारे पास टर्म क्या बची,
cos t अपॉन sin t, यहां पर cos t अपॉन sin t और अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स। अब cos t को ऊपर और sin t को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t और 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये दोनों फॉर्मूले, ये नीचे वाला फॉर्मूला तो बनता है sin 3t का। अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेने पर 4 cos क्यूब t माइनस 3 sin t, ये फॉर्मूला होता है किसका? cos 3t का। तो cos 3t अपॉन sin 3t, ये बन गया cot 3t और माइनस का निशान तो माइनस का, इसके आगे हमने साइन लगा दिया और ये फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमको एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको पता पड़ जाएगा अगर एग्जाम में आए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है वो x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t/2 और y के अंदर दे रखा है हमको a sin t। तो दोनों x और y t के कॉमन वेरिएबल में है, तो हम t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो dx बाय dt, सबसे पहले a कांस्टेंट बाहर, d बाय dt ऑफ cos ऑफ t प्लस d बाय dt ऑफ log ऑफ 10t/2। अब यहां पे a एज इट इज cos t का हो जाएगा sin t और वो भी माइनस का, प्लस ये माइनस यहां पे लिखते हैं एक बार, प्लस d बाई डी टी ऑफ log। तो सबसे पहले ये तीन अलग अलग फंक्शन है log 10 और t/2, तो सेपरेटली इनका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में, जैसा पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। तो log का, जैसे ये log लिखा हुआ है तो log का होगा 1/x और x के प्लेस पे हमारे पास इस बार क्या है 10t/2। अब 10t/2 का होगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का इटसेल्फ 1/2। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो a तो एज इट इज माइनस का sin t, यहां पर इसको sin और cos में ब्रेक करते हैं। sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, 10t/2 को लिख सकते हैं sin t/2 और अपॉन का जो cos t/2 होगा वो ऊपर आ जाएगा cos t/2 और ये 1/2 था वो एज इट इज रह जाएगा। यार 2 को हम यहां पे लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन को हम क्या करें, जिस ओर ले जाना चाहते हैं उसकी तरफ अग्रसर हो पाए। तो यहां पर एक स्क्वायर से ये cos t/2 कैंसिल, यहां पर क्या बचा a माइनस का sin t प्लस 2 cos t/2 sin t/2, ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा है। तो ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी 1/sin t, यानी sin t का फॉर्मूला होता है 2 cos t/2 sin t/2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो a यहां पर एलसीएम आया sin t, साइन से मल्टीप्लाई होके बना माइनस का sin स्क्वायर t और प्लस का 1 माइनस sin स्क्वायर t बनेगा cos स्क्वायर t। तो यहां पर जो टर्म बनी ये बनी a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है y का, उसका हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो dy बाय dt किया तो a तो कांस्टेंट था और sin t का हमारे को मालूम है कि होता है cos t, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमको वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की। तो dy बाय dx की वैल्यू को निकालने के लिए हम लिखते हैं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू थी a cos t और dx बाय dt की जो वैल्यू थी वो थी a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो एक स्क्वायर से एक cos t कैंसिल और ये sin t रेसिप्रोकल होके ऊपर की तरफ, और ये a से ये a भी कट गया, तो हमारे पास 10t अपॉन cos t जो कि अल्टीमेटली बनेगा 10t, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, x इक्वल टू क्या दे रखा है रूट साइन 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू रूट कॉस 2 थीटा। तो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको मालूम है कि जैसे अगर रूट x का डेरिवेटिव हमको बोलता है तो होता है 1/2 रूट x, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार से हम इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में तो dx बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है। अगर रूट एक्स होता है तो उसकी वैल्यू क्या, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स।
तो यहां पे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स के प्लेस पे क्या है साइन 2 थीटा। ठीक है, अब चेन रूल का यूज लेते हैं। चेन रूल का यूज क्या करेंगे कि साइन, अब x के प्लेस पे साइन 2 थीटा है तो यहां पर साइन 2 थीटा का अलग से डेरिवेटिव करते हैं। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा cos 2 थीटा, लेकिन अगर एंगल थीटा था तब यहां पर क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा का अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 2, बस 2 × 1 × cos 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा इसका आंसर हुआ dx/d थीटा का। अब हम निकालते हैं dy/d थीटा को, यहां पे dy/d थीटा, तो dy/d थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम प्रोसेस से करेंगे, पहले रूट x का करते हैं उस प्रकार से करेंगे, 1/2 रूट x के प्लेस पे cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग cos 2 थीटा का होता है माइनस का sin 2 थीटा, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का sin 2 थीटा। अब 2 थीटा का डेरिवेटिव तो केवल क्या आएगा 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, बस हो गया ये। तो अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस sin 2 थीटा और 1 को, तो क्या आएगा 2 sin 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 sin 2 थीटा और आगे किसका निशान आएगा माइनस का, तो ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमको dy/dx की, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो बनेगी dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ये हमारा इसमें अरेंज करना पड़ेगा। तो dy/d थीटा की वैल्यू क्या है देखिए, माइनस का sin 2 थीटा अपॉन इसको लिखेंगे cos 2 थीटा रूट में, और अपॉन में क्या आएगा dx/d थीटा जिसकी वैल्यू है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा अपॉन रूट का sin 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो जब भी कभी देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक अपॉन के नीचे दूसरा अपॉन है, तो नंबर को क्या करेंगे अपन रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के साथ साथ इस पावर को रूट में से हटा के 1/2 लिखेंगे ताकि थोड़ा इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसके लिए यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या दे रखा है माइनस का sin 2 थीटा, ये लिख दिया हमने माइनस का sin 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा और इसकी पावर क्या हो गई 1/2, और ये जो दे रखा है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ऊपर यहां पर क्या आएगा sin 2 थीटा और पावर कितनी है उसकी हाफ, तो यहां पर लिख दिया हमने हाफ अपॉन के अंदर cos 2 थीटा, ये बन गया cos 2 थीटा। तो देखिए जब बेस सेम होता है यानी आधार समान है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस तो एज इट इज रखेंगे। अब sin 2 थीटा और sin 2 थीटा बेस कैसे हैं दोनों के सेम, तो पावर्स को ऐड कर दो। यहां पर पावर क्या है इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी और यहां पर 1/2 होगी, तो इसका जो आंसर आना है वो क्या आएगा sin 2 थीटा की पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, तो हम यहां पर लिख देंगे 3/2 अपॉन में cos 2 थीटा और cos 2 थीटा दोनों का भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहां पर क्या आएगा cos 2 थीटा होल पावर 1/2 और यहां पर कुछ नहीं दे रखी है तो 1, तो 1 और 1/2 यहां पर भी क्या आएगा 3/2, तो cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा होल पावर क्या आ गई 3/2, तो cos अपॉन sin क्या होगा tan थीटा और आगे माइनस का निशान रहेगा, तो tan 2 थीटा और ये माइनस को बाहर ही रखते हैं और पावर क्या होगी उसकी 3/2, क्योंकि दोनों की कॉमन पावर थी तो मैंने कॉमन बना दी और इसलिए sin अपॉन cos क्या हो गया tan, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमको, उसका बी पार्ट x = a cos क्यूब t और y = a sin क्यूब t, तो बस दोनों का t के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो dx/dt, ठीक है dx/dt करेंगे तो a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ गया, cos क्यूब t का हमको डेरिवेटिव करना है, तो cos क्यूब t के लिए क्या करेंगे
पहले इसको x टू दी पावर n की तरह करते हैं, कभी भी पावर अंदर की तरफ लिखी होती है, एंगल की पावर नहीं, यहां पर पावर, तो उसको x टू दी पावर n की तरफ करते हैं। x टू दी पावर n का क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। उसी प्रकार करेंगे 3 तो आगे आ जाएगा और फिर क्या आएगा cos 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, ये तो हो गया पावर का। अब करते हैं cos t का, तो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin t, तो ये लिखेंगे माइनस का sin t, बस इज इक्वल्स टू, यहां पे ये देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस का 3a, माइनस का इनको मल्टीप्लाई किया 3a, यहां पर क्या बना sin t, और किससे मल्टीप्लाई हुआ, cos स्क्वायर t से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आया। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy बाय dt की, बस dy बाय dt की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a कांस्टेंट है तो a तो बाहर रहेगा, फिर sin क्यूब t का हम डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले x टू दी पावर n की तरह करना है इसको, तो 3 sin स्क्वायर t, और sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, बस। अब हम उसी की प्रकार जैसे हम पहले करते आए हैं कि dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, इनको वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां पर इसको देखते हैं, dy बाय dx, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, dy बाय dt, यानी ये वाली वैल्यू, तो माइनस का 3a sin t cos स्क्वायर t, sin t cos स्क्वायर t अपॉन में क्या दे रखा है, 3a cos t, यहां पे दे रखा है 3a cos t, और मल्टीप्लाई किससे करना है, sin स्क्वायर t से, sin स्क्वायर t, तो देखिए 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, केवल देखिए यहां पर बचा माइनस का निशान, ऊपर बचा एक कॉस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस टी अपॉन नीचे क्या बचा, केवल साइन टी, तो साइन टी, तो कॉस टी अपॉन साइन टी क्या होता है, कॉट टी, तो माइनस का निशान और कॉट टी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस का कॉट। नंबर 6 हमारे पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी, और x6 प्लस y6 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे कि अगर मैं t माइनस 1 अपॉन टी इसका मैं होल स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर आता है, टी स्क्वायर माइनस प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू 1 अपॉन टी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये t से t क्या हुआ, कैंसल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, माइनस का 2। अब देखिए इसको अगर मैं इसके बराबर करूं तो एक बार तो ये करना पड़ेगा, स्क्वायर होल स्क्वायर करने पर ये चीज आ रही है, बट इसमें क्या एक्स्ट्रा है, माइनस का 2, तो हम क्या करते हैं, प्लस का 2 यहां पर भी ऐड कर देते हैं और यहां पर भी ऐड कर देते हैं, तो यहां पर प्लस का 2 ऐड किया तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को इसके इक्वल करने के लिए हम इस प्रकार से उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए कि अगर यहां इसी जगह पे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि t माइनस 1 अपॉन टी, इसका मैं क्या करूं, होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, होल स्क्वायर प्लस में 2, प्लस का क्या दे रखा है 2, तो ये बराबर आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के। ये चीज हमको व्यवस्थित रूप से यहां पे लिखनी है। तो बस अब क्या करते हैं, इनकी इसकी और इसकी जो वैल्यू हमको दे रखी है वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। कैसे, t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या दे रखी है, t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहां पे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। साथ में हमारे पास क्या पड़ा है, इसका लिखेंगे हम होल स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर है तो यहां पर इसका होल स्क्वायर बना दिया। प्लस में क्या पड़ा है 2, तो प्लस लिखेंगे हम यहां पर 2,
इज इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो कि होगी x6 प्लस y6। यहां पे लिखेंगे x6 प्लस y6। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए a प्लस बी का क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर यानी x टू द पावर 6 प्लस बी स्क्वायर, y क्यूब का स्क्वायर कितना होगा y6 प्लस 2ab, 2a कितना है x क्यूब और b कितना है y क्यूब, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। प्लस में हमारे साथ क्या है 2, यहां पर दे रखा है इज इक्वल्स टू में x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6। तो x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 दोनों क्या हुए, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर टर्म क्या बनेगी 2x क्यूब y क्यूब प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से 2 कॉमन आके 0 के अंदर चला जाएगा। तो टर्म क्या बनेगी x क्यूब y क्यूब प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ताकि जो सोल्यूशन, जो हमको आंसर लेके आना है वो हमको प्राप्त हो जाए। तो इसको करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले एक y के अंदर टर्म बना देंगे, तो x क्यूब प्लस y क्यूब, ये जो प्लस का 1 था उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां से y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो y क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखिए y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर, और साथ में हम किसका करते हैं, जब x का होता है, जैसे मान लीजिए क्या साइन x स्क्वायर का था, तो साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा cos x स्क्वायर, बट साथ में x के प्लेस पे क्या था x स्क्वायर था, x स्क्वायर का भी साथ में करते हैं 2x। इसी प्रकार अगर कोई भी दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल यहां पर क्या है y, और उसका किसके रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में। किसी एक वेरिएबल का किसी भी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो साथ में एक बार तो उसका डेरिवेटिव कर दिया, साथ में उसके dy बाई dx को भी लिखते हैं, यानी वो वेरिएबल और अपॉन में उसके जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं dy बाई dx। यहां पर इसको करेंगे तो देखिए पहले इसको एक यहां पे एक स्टेप करते हैं, माइनस तो एज इट इज यहां पे x टू द पावर 3 ऊपर आके क्या बन जाएगा माइनस का 3 बस। तो अब x टू द पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव करना है, तो माइनस का निशान तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस 3 आगे आ गया माइनस 3 माइनस 1 बस। तो 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x टू द पावर माइनस का 4, तो 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, यहां पे होगा x टू द पावर 4, माइनस का 4 है तो अपॉन में आके x टू द पावर 4 बन जाएगा, x टू द पावर 4। और यहां पर ये जो y स्क्वायर था इसको भी यहां पे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा इधर लिखेंगे y स्क्वायर x टू द पावर 4। अब अगर इसको यहां पे भेजना है, इसको यहां पे भेजना, कहां पे भेज सकते हैं, जो हमारे बुक के अंदर हमको प्रूफ करने के लिए बोला है ये x4y स्क्वायर है, तो कुछ नहीं है, इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए जैसे dy बाई dx है, तो यहां पर y स्क्वायर तो एज इट इज पड़ा ही था हमारे पास, ये x टू द पावर 4 अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे चला जाएगा x टू द पावर 4, और इधर क्या बचेगा 1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट